नमस्कार, एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो कि 2024-25 के सिलेबस के अनुसार NCERT पैटर्न पर आधारित हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय के पाठ का अभ्यास कर रहे थे, जिसमें हम प्रश्नावली 8.3 के पिछले वीडियो में चौथे प्रश्न के 4 भाग को हल कर चुके थे और आज हम इस वीडियो के द्वारा शेष सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें 5वां भाग दिया है कि सर्वसमीका कौशिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कौशिक ए प्लस कॉट ए। तो हम इस प्रश्न को इस सर्वसमीका को लागू करके किस प्रकार से हल करेंगे वो हम इस वीडियो के दौरान देखते हैं। तो 5वें भाग को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो इसमें हमने लिखा कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंश और हर के प्रत्येक पद में साइन ए से भाग देने पर, जब हम साइन ए से भाग देंगे तो लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, फिर बटे लगाएंगे और कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। अब हम इसे आगे सरल करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉस ए बटे साइन ए होता है कॉट ए माइनस, अब जे आपका कट जाएगा और 1 बचेगा प्लस 1 बटे साइन ए होता है कॉसिक ए, फिर बटे कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए प्लस जे आपका कैंसिल हो जाएगा, जे आएगा 1 माइनस 1 बटे साइन ए बन जाएगा कॉसिक ए। अब आगे हम इसे सरल करते हैं तो अब आप देखेंगे कि कॉट ए प्लस कॉसिक ए और इस माइनस 1 को हमने इधर लिख लिया बटे, इसी प्रकार से इसको हमने ज्यों का त्यों उतार लिया। अब आगे हम देखते हैं कि कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस, अब 1 को हमने क्या किया सर्वसमीका की सहायता से, इसकी सहायता से कॉसिक स्क्वायर ए और इसका पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस में चला गया कॉट स्क्वायर ए और बराबर में बचेगा 1। तो कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो हम 1 की जगह हमने लिख दिया कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब आगे नीचे हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब सरल करते हैं आगे, तो कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस, ये माइनस लगा दिया, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको सर्वसमीका में बदल देंगे यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉसिक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसिक ए माइनस कॉट ए और नीचे हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब हम इसको क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो चूंकि कॉट ए प्लस कॉसिक ए यहाँ भी है और यहाँ भी है तो हमने कॉट ए प्लस कॉसिक ए कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा 1 माइनस और यहाँ से बचा कॉसिक ए माइनस कॉट ए और नीचे हमने हर में वही लिख लिया। अब आगे सरल करते हैं तो कॉट ए प्लस कॉसिक ए इंटू, अब अंदर माइनस का गुणा किया तो 1 माइनस कॉसिक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए और नीचे हमने हर लिख लिया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। अब कॉट ए प्लस कॉसिक ए और जे आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा भाग और ए ये आपका कैंसिल हो जाएगा और बचा कॉट ए प्लस कॉसिक ए, तो हम इसको सीधा भी लिख लो कॉसिक ए प्लस कॉट ए, यही हमारा राइट हैंड साइड है। अतः हम उत्तर में बता देंगे कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसिक ए प्लस कॉट ए। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब इसका 6वां भाग दिया है
वर्गमूल 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। तो अब चूंकि ये साइन के रूप में पहले से है तो हम इसके हर का परिमीकरण करते हैं। जब हर का परिमीकरण करेंगे तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हर का परिमीकरण करने पर। तो हम देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो सर्वसमका से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। अब इसको फिर सरल करते हैं तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आगे सरल करते हैं तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब ये आपका वर्गमूल है और इसमें भी स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर है, तो ये हट जाएगा। तो बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब कॉस ए का हम अलग अलग भाग दे देंगे तो 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो 1 बटे कॉस ए होता है सेक ए प्लस और साइन ए बटे कॉस ए होता है टेन ए। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आगे इसका 7वां भाग दिया गया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो हम सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसमें लिखेंगे कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर दोनों में साइन है तो साइन थीटा कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, यहाँ से हमने कॉस कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम इसे आगे सरल करते हैं तो साइन थीटा, अब एक को हमने बना लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, और जे आ गया कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब एक को हम फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम सर्वसमीका से जानते हैं। अब आगे सरल करते हैं तो साइन थीटा इंटू, अब यहाँ देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस 2 से जब प्लस 1 घटेगा तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर माइनस का 1 बचा साइन स्क्वायर थीटा बटे, उसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू जे आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंदर गुणा कर दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे भी सरल कर लेते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे, जे आपका बनेगा कॉस थीटा इंटू जे 2 कॉस स्क्वायर में से 1 कॉस स्क्वायर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा चूंकि गुणा में है, और आपका ये बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा जिसे हम टेन थीटा कहते हैं। यही हमारा राइट हैंड साइड है। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब 8वां भाग दिया है कि साइन ए प्लस कॉसिक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। चूंकि होल स्क्वायर है तो हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे आगे सरल करते हैं। तो हम लिखेंगे कि ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस इसी प्रकार से यहाँ भी
कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब आगे सरल करते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसिक ए को हमने लिखा 1/साइन ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1/कॉस ए। इसके आगे सरल करते हैं तो ये आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस 2 ये आपका कट जाएगा और 2 एकम 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस इसी प्रकार से ये आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2। अब हम इसको चूंकि प्लस में है तो खोल के रखते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब हम इसे आगे सरल करते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और 2 और 2 4। अब आगे सरल करते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 बन गया चूंकि हम सर्वसमका से जानते हैं प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 4। अब आगे देखते हैं कि कॉसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और 1 और प्लस 4 कितने हो गए 5। तो कॉसिक स्क्वायर ए को हमने सर्वसमका में लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस और सेक स्क्वायर ए को हमने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 5। चूंकि में हमने सर्वसमका बता दी कि इस सर्वसमका की सहायता से हमने यहाँ पर इनको बदल दिया। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 5। तो अब 1 और 1 2 2 और 5 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए यही हमारा राइट हैंड साइड है। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः हम बता देंगे कि इतना ये आपका क्या होता है सिद्ध हो जाता है। अब हम चौथे प्रश्न का 9वां भाग देखते हैं। कॉसिक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेते हैं कॉसिक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो हम इसे चेंज करते हैं। तो हमने क्या चेंज किया कि कॉसिक ए माइनस साइन ए को चेंज किया कॉसिक ए इंटू सेक ए माइनस 1/सेक ए। तो अब हम देख रहे हैं कि कॉसिक, अब चूंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है tan ए और cot ए राइट हैंड में लाना। तो tan ए और cot ए लाने के लिए हम साइन को भी cos में बदल देंगे। cos स्क्वायर से हम सर्वसमका tan और cot की बना देंगे। तो अब इसका एलसीएम लिया कॉसिक ए तो ये आपका कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू ये सेक ए आ गया तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आगे सरल करते हैं तो हम देखते हैं कि चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो जब हम इस एक का पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने इसकी जगह लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा बटे कॉसिक ए गुणा, और इसी प्रकार से हमने इस एक का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये आपका tan स्क्वायर ए हो गया और बटे सेक ए। अब इसे हम आगे सरल करते हैं तो अब चूंकि कॉट गुणा करेंगे तो कॉट ए इंटू tan ए का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस पर भी होगा और इस पर भी होगा, बटे में कॉसिक ए इंटू सेक ए। अब आगे सरल करते हैं तो आप देखते हैं कि कॉट ए इंटू tan ए का होल स्क्वायर बटे कॉसिक ए को लिखा 1/साइन ए इंटू सेक ए को लिखा 1/कॉस ए। तो आगे सरल करते हैं तो कॉट ए को बदल दिया 1/tan ए इंटू tan ए का होल स्क्वायर बटे 1/साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपका ये tan ए से tan ए कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 1 का वर्ग होगा तो 1 आएगा, 1 का वर्ग बटे और जी आ जाएगा आपका 1/साइन ए इंटू कॉस ए। तो ऊपर तो आ गया 1 का वर्ग और इस 1 को
हमने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस एक को लिखा है, और बटे में साइन ए इंटू कॉस ए। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम पहली सर्वसमीकरण से जानते हैं, तो अब इसे आगे सरल करते हैं। तो 1 का वर्ग 1 हो गया बटे, अब हम इसका अलग अलग भाग दे देंगे, यानी साइन स्क्वायर ए में हम साइन इंटू कॉस ए का प्लस कॉस स्क्वायर ए में हम साइन इंटू कॉस ए का भाग देंगे। तो आपका इस साइन ए से ये आपका 1 कट जाएगा और इस कॉस ए से 1 स्क्वायर 1 कट जाएगा, तो आपका बचेगा 1 बटे साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए। फिर आगे देखते हैं, तो 1 बटे साइन ए बटे कॉस ए होता है टेन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए होता है कॉट ए। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ये आ गया। इस प्रकार से आप 9वें प्रश्न को, 9वां जो चौथे प्रश्न का 9वां भाग दिया गया था, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब इस प्रश्न का अंतिम भाग दिया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। तो अब इसमें हमें 3 पद दिए गए हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका मिडिल साइड और ये आपका राइट हैंड साइड। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम पहले से ही जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सर्वसमका से सेक स्क्वायर ए होता है, और बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसिक स्क्वायर ए। अब हम इसे सरल करते हैं, चूंकि दोनों पर स्क्वायर है तो एक साथ लगा दिया सेक ए बटे कॉसिक ए का होल स्क्वायर। अब इनको हमने चेंज कर दिया, सेक ए को हम लिखते हैं 1 बटे कॉस ए, बटे कॉसिक ए को लिखते हैं 1 बटे साइन ए का होल स्क्वायर बराबर। अब चूंकि ऊपर नीचे है तो 1 बटे आपका कॉस ए गुणा साइन ए बटे 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए बटे कॉस ए होता है टेन ए, तो टेन ए का होल स्क्वायर, यही हमें, तो ये आपका बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। ये आपका राइट हैंड साइड ये आपका आ गया। तो पहला जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था, आप इसको इस प्रकार से हल कर लेंगे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब इसका जो मिडिल साइड है एम एच एस जो मध्य भाग रहेगा, उसमें दिया है कि 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो हम इसे भी सरल कर लेते हैं। 1 माइनस टेन ए को हमने लिखा साइन ए बटे कॉस ए बटे, और कॉट ए को लिखा 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर बराबर। अब इसको एलसीएम लेके हल करेंगे, तो कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए बटे, इसका भी एलसीएम लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए का पूरे का हो गया होल स्क्वायर। अब इसे हम देखते हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए गुणा, संख्या पलट देंगे तो साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ऊपर हम देखते हैं कि अब चूंकि नीचे जिन दोनों को एक सा करना है, तो इसका हमने माइनस बाहर लिया, तो ये बन गया साइन ए माइनस कॉस ए बटे कॉस ए इंटू साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। तो हम देख रहे हैं कि ये गुणा के रूप में लिखे हुए हैं, तो जे आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, माइनस साइन ए बटे नीचे बचा कॉस ए का होल स्क्वायर। तो अब माइनस साइन ए बटे कॉस ए बन गया टेन ए का होल स्क्वायर। तो अब चूंकि माइनस का 2 बार गुणा होगा तो प्लस आएगा, और टेन ए का हो गया टेन स्क्वायर ए। यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर एम एच एस बराबर आर एच एस। इस प्रकार से आपने इस अध्याय के इन सभी प्रश्नों को हल किया। अब आगे, अब इस अध्याय के हम सारांश पर थोड़ा नज़र डालते हैं कि इस अध्याय में जो हमने अध्ययन किया कि समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस ए बराबर कोण की संलग्न भुजा यानी आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे
आधार, और जे हम सभी देख ही रहे हैं। और यदि एक न्यून कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो कोण के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए जा सकते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं इस पर भी हम थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमने निकालना सीखा है सारणी के द्वारा। तो इसमें आप देखेंगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि साइन ए या कॉस ए का मान, साइन ए या कॉस ए का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता, जबकि सेक ए या कौशिक ए का मान सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। इसको आप सारणी के द्वारा भी समझ सकते हैं। और ये हमारी तीनों सर्वसमकाएँ दी गई हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इनको याद रखें। और इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, आपका ये अध्याय समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अध्याय को प्रारंभ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। और आप इतना ध्यान रखें कि ये जितने भी वीडियो बनते जा रहे हैं इन सभी वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, आपको क्रम वाइज ये सभी वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।